मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में शादो आबाद रखे और तमाम लोगों को हासिदों की हसद और दुश्मन के शर से महफूज रखे। आज काम पे आने के बाद की रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मैं घर में आती हूँ तो कौन कौन से काम मेरे मुंतज़िर होते हैं। घर में आने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 घंटे ही होते हैं, क्योंकि 2 घंटे इसलिए कह रही हूँ, गैस चली जाती है। खैर 5 मिनट फ्रेश होने के बाद मैं फ़ौरन किचन में आ गई और सबसे पहले तो मैंने बर्तन वगैरह धोए और उसके बाद खाने की तैयारी की। और आजकल तो बच्चों को खाने की इतनी परेशानी है कि बच्चे सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं खाते, ना ही गोश्त खाते हैं। बस बच्चों को चिकन खिला लें आप लोग। और जंक फूड ने तो आज की नस्ल का बेड़ा गर्क करके ही रख दिया। खैर अल्लाह पाक तमाम बच्चों को और तमाम लोगों को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और तमाम लोगों की हर बीमारी को दूर करे। और सलाम है उन ख़वातीन को जो घर भी सँभालती है, बच्चों की तरबियत भी करती है और बाहर जाके जॉब भी करती हैं। ऐसी ख़वातीन उन ख़वातीन के लिए मिसाल है जो ख़वातीन हार मान के बैठ जाती हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि कोई भी ख़वातीन कभी भी अपने आप को कमतर और कमज़ोर मत समझें, क्योंकि ताकत देने वाली ज़ात तो अल्लाह ही है। लेकिन बस अपने ऊपर एक एतमाद रखना चाहिए और अपने किरदार को इस कदर मज़बूत रखना चाहिए कि अगर कोई शख्स आपके किरदार को उठा के बीच चौराहे पे भी लटका दे तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। और दूसरी बात ये कि चाहे कोई हमें कितना ही क्यों ना समझा ले, हमें कुछ समझ नहीं आती जब तक हम अपने आप को खुद ही समझा न सके और ख़ुद ही मोटिवेट ना कर सके। हम अपने आप को सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ना कि कोई और दूसरा जानता है। तो जब तक हम अपने आप को खुद खड़ा नहीं करेंगे, खुद मोटिवेट नहीं करेंगे, तो हम कभी कोई काम ना कर सकेंगे। तो कभी किसी काम को बड़ा समझ के उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी तमाम ताकत लगाकर उस काम को करना चाहिए। बेशक अल्लाह ही उस काम में आपको कामयाबी भी अता कर सकता है और नाकामयाबी भी, लेकिन कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। बस जो अल्लाह चाहता है वही होता है और अल्लाह पर पूरा तवक्कुल और भरोसा रखना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक लेडीज़ की कहानी सुनाती हूँ, मेरी अपनी आँखों देखा। हमारी अपनी करीबी रिलेटिव हैं, उनके साथ ये हुआ कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उनके ससुराल वालों ने उनकी बेटी को उनसे छीन लिया। और छीनने के बाद उन्होंने बेटी के कानों में भी माँ के ख़िलाफ़ ज़हर उगला। लेकिन वो जो औरत थी वो अल्लाह की राह में निकल गई और सिर्फ़ अल्लाह ही से मांगती रहीं और उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके ससुराल वाले ख़ुद बच्ची को लेकर आए और उनसे मिलवाया। उनको अल्लाह पर यकीन था कि मेरा अल्लाह कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। और अल्लाह पाक ने उनकी दुआएं सुनी, उनकी दुआएं रंग लेकर आई और उनकी औलाद को उनसे मिलवाया। तो कभी भी दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए कि हम लोग ये काम कर रहे हैं या हमने इस काम में हाथ डाला था, हमारा काम नहीं बन रहा। वसीले अल्लाह बनाता है और काम हमें करना है कि हम किस हद तक क्या काम कर सकते हैं। कभी भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो काम आपको रिस्क दे, आपके तन ढाके और जो आपको इज़्ज़त दिलाए, तो अपने काम को हमेशा इज़्ज़त दें। आप अपने काम को इज़्ज़त देंगे तो वो आपको इज़्ज़त देगा। चलें, मैंने आप लोगों से इतनी सारी बातें करी, अब मैं ये तो बता दूं कि मैंने पकाया क्या था। मैंने आज आलू बैंगन पकाया था और वो भी अचारी, और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार पका था। बच्चे मेरे सब्जियां नहीं खाते, लेकिन मैंने इसको अच्छा चटपटा बनाया था तो बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। और इसके साथ चावल होते तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता, लेकिन मैंने आज इसके साथ रोटी बनाई थी क्योंकि मैंने कल चावल बना लिए थे। फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मैंने उनको मिल्क शेक बना के दिया
क्योंकि मेरे बच्चे दूध नहीं पीते, तो मैंने उनको बनाना शेक बना के दिया और वो पिलाने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने कहा आप थोड़ा वॉक वगैरह करें और फिर सो जाएं क्योंकि कल स्कूल है। बच्चों को मैंने सुला दिया और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मैंने बनाना शेक बनाया था, तो जो दूध मैंने लिया था वो दूध के साथ जो दूध की मलाई भी होती है, अगर आप शेक में वो भी साथ डालें ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और यम्मी मिल्क शेक बनता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम बाहर का ये मिल्क शेक पी रहे हैं। और मिल्क शेक बनाने से पहले आप जो बनाना है ना वो फ्रीज़ कर लें, तो इससे इससे तो और ज़्यादा लज़ीज़ और मज़ेदार ये मिल्क शेक तैयार होता है। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।